हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं? देखो, आज हम टॉपिक करेंगे आईटीएफ का। आज का टॉपिक आईटीएफ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखो मैं कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ, रेंज एंड डोमेन का। रेंज एंड डोमेन जो सबसे मतलब यूं कैसे तो बेसिक चीज है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, रेंज एंड डोमेन में, है ना। क्योंकि ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू जहां पर निकालनी होती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। इनमें से कोई रेंज दे जाते हैं, उसके साथ से क्वेश्चन होते हैं और वो हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए हमें बेसिकली इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए देखो इसको पढ़ते हैं। तो देखो आईटीएफ, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, हमारे पास में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। उन 6 के अलग अलग डोमेन होते हैं, अलग अलग रेंज होती है। डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, साइन इनवर्स फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स फंक्शन में। साइन इनवर्स फंक्शन में आपको ऐसे सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं उनकी रेंज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन होता है ना, उसको वो क्या होता है, वो -1 से +1 उसका आंसर आता है हमेशा। साइन का आंसर हमेशा -1 से +1 आता है। तो सर इसके अंदर फिर मैं वैल्यू -1 और +1 ही दूंगा। इसका डोमेन -1 से +1 होगा। फिर तो इसका साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से +1। क्या हो जाएगा, -1 से +1 इसका डोमेन होगा। किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ध्यान से देखें कोस इनवर्स एक्स को। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन, सर कोस इनवर्स एक्स भी -1 और +1 के बीच में देता है, तो इसका भी डोमेन -1 और +1 के बीच में होगा। ध्यान से देख लेना। टेन इनवर्स एक्स, देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स तो सर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ भी वैल्यू दे देता है। तो 0 से शुरू करता है और इन्फिनिटी तक जाता है सर, और फिर नेगेटिव में भी जा जाता है। तो इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स का डोमेन R हो जाएगा। R मतलब ऑल रियल नंबर हो जाएगा। देखो कोट इनवर्स एक्स को, कोट इनवर्स एक्स भी सर टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका भी डोमेन R हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स में देखते हैं, यहां थोड़ा सा गड़बड़ होगा, यहां गड़बड़ होगा। सर सेक जो होता है कोस का अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है। कोस सेक की वैल्यू हमेशा कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आती, सेक की वैल्यू नहीं आती। तो सेक इनवर्स -1 और +1 के बीच में कभी नहीं लेगा। -1 और +1 के बीच में इसका आंसर कभी नहीं आएगा बच्चों, कभी नहीं आएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? देखिए नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स एक्स, सेम टू सेम इसकी तरह कोसेक रहेगा। इसमें भी R बट -1 से 1 नहीं लेना है। R का मतलब ऑल रियल नंबर, R का मतलब ऑल रियल नंबर। देखो यहां पर मैंने लगाया क्लोज ब्रैकेट, यहां क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब -1 और +1 दोनों इंक्लूड है। यहां लगा रहा हूं ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब -1 और +1 दोनों इंक्लूड नहीं है। ये डोमेन है। डोमेन का कंसेप्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो इसका डोमेन बन जाएगी। जो उसकी रेंज होती है वो इसका डोमेन बन जाएगी। अब देखो रेंज, रेंज में थोड़ा सा दिक्कत है। रेंज को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि रेंज की वैल्यू हमेशा फंक्शन का ग्राफ बना के आता है बेसिकली। आ रही बात समझ? जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके बाद में इसका आंसर आता है। फिर भी देखो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा -π/2 और +π/2 के बीच में देगी। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में ही इसका आंसर आता है। यानी साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -π/2 से +π/2। फिर देखो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स में इसको कैसे सोचने हैं, देखो साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है। साइन -x, माइनस का साइन x होता है ना, साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस का साइन x होता है। ये हमने 11th में पढ़ा है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ -1 चाहिए ना, तो इसका मतलब -π/2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन कोस के अंदर थोड़ा सा अपोजिट करता है, ये कोस वाला थोड़ा सा लफड़ा कर देता है। कोस -x कोस x ही हो जाता है वापस से। तो कोस x -x जो होता है वो कोस x ही हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू -1 लेनी है तो वो पॉजिटिव वाला ही आंसर आएगा बेटा, नेगेटिव वाला कभी नहीं आएगा, ये पॉजिटिव वाला ही आएगा। यहाँ तो -π/2 -1 होता है, लेकिन कोस -π/2 -1 नहीं होता है। तो कोस -1 कहाँ होता है सर, कोस -1 होता है पाई पर। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई की वैल्यू -1 होती है। इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू लेके
पाई तक बच्चों क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाई तक हो जाएगी। फिर देखो tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला लफड़ा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी -π/2 और +π/2 के बीच में ले लेगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो कोट इनवर्स x को, कोट इनवर्स x के साथ में वापस से फिर से वही कहानी है इसके वाली जो कोस इनवर्स वाली है, तो ये भी बेसिकली आंसर अपना 0 से लेके पाई के बीच में देगा, 0 से पाई के बीच में। लेकिन देखना यहाँ पर ब्रैकेट्स को देखना, यहाँ क्लोज ब्रैकेट कर रहा हूँ, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, क्लोज है ओपन है, इसका मतलब यहाँ -π/2 और π/2 कंसिडर करने हैं, लेकिन इसमें नहीं करने हैं -π/2 और +π/2। इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो ही लेनी है, इनको खुद को नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ 0 और पाई को नहीं लेना, इनके बीच वाले को लेना है। आ रही बात समझ में? देखो सेक इनवर्स x आ गया मेरे पास में, सेक इनवर्स x का कंसेप्ट सर ये कोस इनवर्स के जैसा ही होता है, कुछ कोस के जैसा ही होता है, तो इसका मतलब कोस के जैसा ही होता है, तो सर इसका आंसर फिर 0 से लेके पाई के बीच में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। हाँ मैं कहूँगा 0 से पाई के बीच में आएगा, लेकिन बेटा लेकिन इसमें एक गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है बेटा, देखो 0 से लेके पाई के बीच में इसका आंसर तो आ जाएगा, बट यहाँ पर बीच में एक आता ना वो π/2, आपको पता होगा सेक π/2 होता है ना, सेक π/2 ये नोट डिफाइन होता है, सेक π/2 नोट डिफाइन होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक इनवर्स भी π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, π/2 इसका आंसर कभी नहीं आएगा, यहां पर मैं लिख दूंगा π/2। अरे बात बच्चों समझ में, तो सेक π/2 नोट डिफाइन होता है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर भी π/2 कभी नहीं आएगा। सिमिलरली कोसेक इनवर्स की बात करूं तो ये भी मेरे बच्चों -π/2 और +π/2 के बीच में आंसर दे देगा, बट क्या सर, बट ये कि ये 0 नहीं देगा, इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 जो होता है, कोसेक 0 नोट डिफाइन होता है, कोसेक 0 क्या होता है बच्चों, नोट डिफाइन होता है, इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं आ सकता मेरे बच्चों, ठीक है। देखें ध्यान से, ये बेसिकली रेंज और डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड मैंने बात की है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारा का सारा ये आपको अच्छे से पता होगा, तभी आप उस लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं, और जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर, सर इसका आंसर हम क्या लिखें। लेकिन ये अगर पता है तो हम लिख देंगे कैसे, देखो चुटकियों में हम क्वेश्चन करते हैं 2 मिनट में। देखो बच्चों यहां से अपन शुरू करें, इसका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड, क्वेश्चन आ गया फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस का 1/2। देखो मैंने क्या लिखा, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल इनवर्स। देखो सर ऐसा है कि कोस इनवर्स का आंसर तो हमेशा 0 से पाई के बीच में आता है, इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, आएगा तो पॉजिटिव में ही। तो अब हम क्या करें, अब आपको जाना पड़ेगा उस टेबल के अंदर जो 11th क्लास में हमने पढ़ी है। आ रही बात समझ में, टेबल के अंदर जाएंगे तो सर ऐसा होता है कि वी नो दैट, हमें ये पता है, वी नो दैट कि कोस ऑफ 2π/3, क्या लिखा मैंने, 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है सर, कोस 2π/3 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो इसका मतलब हैंस मैं ये कहूंगा कि कोस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी बच्चों। -1/2 किसकी वैल्यू है, 2π/3 पर -1/2 है, तो इसका मतलब कोस इनवर्स में कितना आ जाएगा, 2π/3 आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं सेकंड, लेट से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक इनवर्स, और माइनस का लिख रहा हूं मैं 2/√3।
क्या बोला, 2/√3 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वी नो दैट, देखो इसमें माइनस का आ रहा है, सर माइनस का आ रहा है, कोसेक इनवर्स अपना आंसर नेगेटिव में देता तो है, कोसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 देता है, इसका मतलब इसका आंसर -π/2 और +π/2 के बीच में आ सकता है। तो लेकिन क्या आएगा, आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कैसे आएगा, सर माइनस का 2/√3 है, माइनस का तो पता नहीं सर, लेकिन हमें यह पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ध्यान से सोचना सीखो, कैसे सोचोगे, साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होगी, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। सर कोसेक ऑफ -π/3 की वैल्यू, कोसेक ऑफ -π/3 की वैल्यू 2/√3 होगी सर, माइनस का 2/√3। क्या बोला, कोसेक ऑफ -π/3 यानी कोसेक -60 डिग्री की वैल्यू माइनस का 2/√3 होगी बच्चों। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस का 2/√3 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -π/3 में बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा। कैसे निकाला, -π/3। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे आंसर 2π/3 हो, चाहे आंसर माइनस का π/3 हो, ये आएंगे सारे के सारे इनकी रेंज से ही। ये 2π/3 है तो 0 से π के बीच में आएगा, ये माइनस का π/3 है तो ये सर -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा सर। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई बात, ओके, थैंक यू।